क्या वास्तव में ऐसा है? उसकी बात सुनने के बाद विपिन हैरान परेशान था। अब वह बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे पहले ही सोच समझ कर बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे पता भी तो नहीं था ना कि ये ब्रश ऐसा कुछ कर देगा, वरना मैं तो 10-20 शब्द के अंदर ही लिखकर यहाँ पर रुक जाता। आखिरकार अब वो वहाँ पर अपना काम पूरा कर चुका था। वहीं अब विपिन ने एक आह भरी और साथ में कहा, ठीक है, तुमने आखिरकार ये काम कर ही दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे थे। हालांकि जहाँ पर विपिन ऐसा कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। विपिन अभी वहाँ पर जो बोल रहा था वैसा ही अभी वो ब्रश भी लिख रहा था। वह फिर उससे आगे कहता है, बस बहुत हुआ, मत लिखो, बस बहुत हुआ, मत लिखो। वहाँ पर वो ब्रश फिर से वैसे ही नकल लिख देता है। अब विपिन को रोनी आने लगी थी और वह जल्दी से प्राची की तरफ लड़ता है और उससे कहता है, देखिए ना सीनियर प्राची, ये ब्रश मेरी नकल उतार रहा है, नकलजी बंदर, नकलजी बंदर। अब वो वहाँ पर वही शब्द वापस से छाप देता है, प्राची इसको रोकिए, प्राची इसको रोकिए, और ऐसे शब्द वहाँ पर बार बार वो लिखते जा रहा था। वहीं विपिन की नकल उतारते देख और विपिन को ऐसे रोते हुए देखकर प्राची के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी अभी विपिन को देखकर हंस रही थी। वहाँ पर अभी विपिन का मजाक जो उड़ाया जा रहा था। अरे एक दवाई के देवते का मजाक उड़ते हुए देखकर किसको मजा नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राची उससे कहती है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि आपने यहाँ पर इसको बहुत सारे शब्द कह दिए हैं और अब इसको आपकी आदत हो गई है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर कोई सा भी शब्द कहते हैं ना, तो ये यहाँ पर उन शब्दों को लिख देगा। हालांकि प्राची ने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था, इसी वजह से उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने उसे कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आप इसको जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी के अंदर रख लीजिए, ताकि ये यहाँ पर लिखना तो बंद कर दे, वरना ये ऐसे मेरे शब्दों को लिखता जाएगा और उसका साम्राज्य पूरी तरह से कलर से रंग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विपिन जो शब्द वहाँ पर बोलते जा रहा था ना, वो वहाँ पर लिखते जा रहा था। जैसे कि अभी इसने लिखा कि इसको स्टोरी के अंदर रख दो, वो भी उस शब्द ने वहाँ पर सब कुछ लिख दिया था, जिसके साथ विपिन जानता था कि अगर ये बोलना जारी रखता है और ब्रश यहाँ पर लिखना जारी रखता है, तो उसके साथ में सारे घर, दिमाग, सारे घरों की दीवारें, आसमान, फर्श, सब कुछ काले रंग से ढक जाएगा। फिर यहाँ का जो नाम होगा ना, वो काली छवि वाला रोसा साम्राज्य होगा। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में प्राची कहती है, हाँ वैसे आपका आइडिया तो सही है। इसके साथ में अब प्राची आगे बढ़ने लगती है। वो ब्रश को वापस से अपने स्टूडियो के अंदर रखने ही वाली थी कि अचानक से फुश, और वह ब्रश नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्राची चिंतित होकर अब अपने ब्रश को और तभी विपिन को, कभी ब्रश को और कभी विपिन को देखने लगती है। ये क्या हो गया? आखिरकार ये ब्रश कब से बेहोश होने लगा? अरे एक कला करती है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा अच्छा नाटक कर सकती है। नहीं नहीं, ये नाटक नहीं कर रही, ये वास्तव में बेहोश हो चुकी है। वही प्राची ने ये शब्द जोर से कहे थे, इसी वजह से वहाँ पर नीचे खड़े हुए सभी के मुंह फड़फड़ाने लगे। है वास्तव में क्या वो ब्रश बेहोश हो गया है? क्या क्या वास्तव में वहाँ पर वो ब्रश बेहोश हो गया है? वहाँ पर अब सभी को सदमा आ गया था, क्योंकि इतनी देर पहले जो ब्रश यहाँ पर सभी को बेहोश करने में लगा रहता था और उनकी आत्माई गिराव को चुराया करता था, वहीं दूसरी तरफ आज खुद विपिन के लेक्चर को सुनने के बाद वो बेहोश पड़ा हुआ था। वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात थी। वहीं जहाँ पर सभी इसी तरह से हैरान परेशान थे, अब आलिम अपने उन सभी झटकों को दबा पाने में बिल्कुल असमर्थ था। इसी के साथ में वो वहीं पर ही अब अपना वहीं पर समर्थन खो देता है और एनर्जी के ना होते हुए वह जल्दी से जमीन के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि आज पूरे दिन के अंदर पहले उसकी इज्जत उतारी गई, फिर कपड़े, और फिर अब उसको इतने ज्यादा झटका दिए गए थे, जिसकी वजह से अब वह उन्हें सहन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद में प्राची जल्दी से उस ब्रश को अपने स्टोरी के अंदर रख लेती है और उसके बाद वो विपिन की तरफ पलटते हुए ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, विपिन देखिए अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया है। यहाँ पर इतने सारे शब्द आपने जो लिख दिए हैं, अब आप इनका क्या करना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राची की वो बात सुनने के बाद में विपिन आकाश की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वास्तव में अभी रोसा साम्राज्य का आधा से ज्यादा आकाश तो 10,000 शब्दों से ढका हुआ था। लेकिन ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी काले आसमान ने वहाँ पर पूरी जगह को ढक लिया हो। वहीं विपिन को इस तरह से कंफ्यूज होते हुए देखकर प्राची आगे बढ़ती है और वो अपनी मुट्ठियों को पकड़ लेती है और उससे कहती है, विपिन देखिए आपने इतने सारे शब्द तो लिखवा दिए हैं और ये शब्द सारे सारे स्वर्गीय ब्रश के द्वारा लिखे गए हैं। इसी वजह से इनके हर एक शब्द के अंदर अपनी ही एक छवि छुपी हुई है। इनके अंदर एक अलग ही गहराई है, जिनका एक अलग ही मतलब निकल कर बाहर आता है। और इसके साथ में अगर कोई साधना करता है तो उसके साथ में कोई भी आराम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इसी वजह से आज मैं आपसे इन सभी शब्दों को यहाँ पर खरीदना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको 2 संत मध्यवर्ती कलाकृतियाँ देने के लिए तैयार हूँ। कि एक 8 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में वह उन सभी चीजों का मूल्य जानती थी और उसके लिए तो 2 संत मध्यवर्ती कलाकृतियाँ भी बहुत ज्यादा कम थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन अवाक
करेगा? क्या क्या वास्तव में आप इनको खरीद भी सकती हैं? मैंने आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। हाँ, वास्तव में ये सही है। इन्हें हम एक बुक के अंदर सीमित कर रख सकते हैं और जब भी अगर किसी को इसकी जरूरत होगी तो वह इसका यूज कर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इसका उपयोग मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ। मैं इसका उपयोग अपने मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जाकर अन्य विद्यार्थियों को देना चाहती हूँ ताकि वह आगे जाकर अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाए। वहीं प्राची विपिन से बात कर रही थी। उसकी वो बात सुनने के बाद में भीड़ भौचक्के रह जाती है। क्या 2 संत मध्यवर्ती कलाकृतियां? वास्तव में क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है? क्या ये इतने ज्यादा खतरनाक वर्ड्स हैं? इनकी तो जो प्राइस है ना वह तो सोने से भी कहीं ज्यादा अधिक होगी, क्योंकि वह सभी जानते थे कि 2 संत मध्यवर्ती कलाकृतियां यहाँ पर रूसा साम्राज्य के अंदर शायद ही मुश्किल से किसी के पास में होगी और इनकी जो हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के अंदर कीमत थी ना वह 10,000 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के बराबर थी। वहीं विपिन अब सोच विचार के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर कभी लड़ाई करता ही नहीं था। मुश्किल से होती थी, जब कोई राक्षस आता था तब वो अपनी कलाकृतियों को बाहर निकालता था और इस वक्त उसको संत मध्यवर्ती चरण की कोई भी कलाकृति की जरूरत नहीं थी और इसके अलावा उसके पास में गोल्डन रूजन कढ़ाई भी तो पड़ी हुई थी ना उसका साथ देने के लिए। इसकी वजह से वहाँ पर अभी उसको वह सब कुछ नहीं चाहिए था। इसी वजह से विपिन ने जल्दी से उसके लिए इनकार कर दिया। मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसे इनकार करते हुए देखकर प्राची पूरी तरह से घबरा जाती है। वो उससे कहती है अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं आपको इसकी जगह 3 दे सकती हूँ, इसके बारे में क्या सवाल है? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मैं इसे किसको भी नहीं बेचना चाहूंगी, नहीं बेचना चाहूंगा। उसके साथ में वह आगे बढ़ता है और भीड़ की तरफ देखने लगता है। देखिए, सम्राट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हरामी था जिसने यहाँ पर बहुत ज्यादा निंदनीय काम किए थे और उसकी वजह से यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन और सभी मनुष्यों को बहुत ज्यादा हानि हुई है। हालांकि यहाँ पर मास्टर टीचर्स पवेलियन की बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। इसी वजह से यहाँ पर अलौकिक राक्षस दूसरी जाति से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बड़ी तबाही मचाने के बारे में सोचा। हालांकि वो तो अच्छी बात थी कि हमें इसके बारे में पहले से पता चल गया था, इसी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई थी। हालांकि फिर भी इसके अंदर हमारी ही गलती थी। इसी वजह से वास्तव में मैं यहाँ पर ये सभी चीजें आप सभी को देना चाहता हूँ ताकि आप भविष्य के अंदर इनका अच्छा उपयोग करें और उपयोग कर आगे आने वाली राक्षसी प्रजाति के साथ में आराम से लड़ें। क्योंकि आप अगर साथ में काम करते हैं तो मास्टर चर्च की भी इसके अंदर सहायता हो जाएगी और इसके अलावा ये सभी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम इनको किताबों के अंदर बंद करके रखते हैं ना तो उसके साथ में इनका कोई भी यूज नहीं है। हालांकि अगर हम इनका ऐसे उपयोग करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे। विपिन ने अपने सामने खड़ी हुई भीड़ से कहा। हालांकि वहीं भीड़ ने जब वह बातें सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वास्तव में प्रिंसिपल विपिन यहाँ पर आप हमें ये साधना टेक्निक देना चाहते हैं? क्योंकि वह जानते थे कि वास्तव में 2 मध्यवर्ती कलाकृतियों की कीमत पर उस साधना टेक्निक को खरीदा जा रहा था तो उसके साथ में वह उसका महत्व समझ सकते थे। हालांकि वहीं विपिन की ऐसी उदारता को देखते हुए उनके मन वापस से व्याकुल हो उठे थे। वास्तव में वो पहले ये सोच रहे थे कि अगर वास्तव में यहाँ पर सुल्तान इसी मारा गया है तो उसके साथ में उन्हें लगने लगा था कि मास्टर टीचर पवेलियन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ में वह अब मास्टर टीचर पवेलियन के ऊपर से अपना सारा विश्वास भी खो बैठे थे। हालांकि अब फिर से विपिन ने उनके मन के अंदर एक नया विश्वास जगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर प्राची भी समझ चुकी थी कि वास्तव में वहाँ पर विपिन क्या करना चाह रहा था। क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सब कुछ होने के बाद में सभी के मन के अंदर से मास्टर टीचर पवेलियन के और मुख्यालय के ऊपर जो विश्वास था ना वो पूरी तरह से हट चुका था और यहाँ पर अब इस साधना टेक्निक का यूज करते हुए वह सभी की विश्वास को वापस से जीतना चाहता होगा। वास्तव में यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा गलत थी। यहाँ पर तो विपिन आगे की बहुत ज्यादा सोच रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं तो केवल इसका यूज पवेलियन के अंदर करने वाली थी। हालांकि यहाँ पर इससे बहुत सारे काम कर दिए। एक तो सभी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऊपर से यहाँ पर जो मास्टर टीचर पवेलियन के ऊपर इनका विश्वास था ना वो वापस से कायम हो जाएगा। फिर प्राची अपने झटके से बाहर निकलती है और वह मुट्ठी पकड़ते विपिन से कहती है ठीक है विपिन, आप ऐसा करना चाहते हैं तो यही अच्छा है और ये सभी के लिए अच्छा भी होगा। उसके साथ में अब वो भीड़ की तरफ पलटती है और उन सभी से कहती है ठीक है, मैं अब आप सभी को यहाँ पर इस मैच की घोषणा करना चाहती हूँ। यहाँ पर विपिन ने 10,000 से भी अधिक शब्द इस ब्रश के द्वारा लिख दिए हैं
और इसके साथ में इस मैच को यहाँ पर विपिन ने जीता है। उसके साथ में प्राची विपिन की तरफ पलटती है और वो उनसे कहती है, विपिन क्या मैं आपसे ये जान सकती हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पर इस आलिम को क्या सजा देना चाहते हैं, आप इसके साथ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वहाँ पर उसने ये शब्द पूछे थे, वहीं दूसरी तरफ सस्पेंस और थ्रिल के साथ में एपिसोड यहाँ पे खत्म होते हुए। गाइस एपिसोड में मजा तो आया था, जिसको मजा आया वीडियो के नीचे लाइक बटन का जो बटन है ना उसको दबा दें, स्क्रीन मत तोड़ना, बस उसको दबाना है। और इसके अलावा कमेंट्स के अंदर बता दो कि आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज कुछ चाहिए हो तो उसके बारे में। और इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और वहां जाकर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहां पर जाकर इससे बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।